हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नवनीत रेवंत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एब्रीविएशन जानेंगे, यानी फुल फॉर्म्स जानेंगे कुछ वर्ड्स के और उनके मतलब जानेंगे, उसके मीनिंग्स जानेंगे। तो आपके सामने ये 10 एब्रीविएशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं LLB, LLM, LLD, PhD, JEE, IIT, कैट, IIM, नीट, क्लैट। सबसे पहले जानेंगे इनका फुल फॉर्म क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे LLB की। LLB को हमेशा LL.B ही लिखा जाएगा, कभी इसको L.B नहीं लिखा जाएगा, इसे हमेशा LL.B ही लिखा जाएगा। LLB is a Latin abbreviation which means Ligum Baccalaureus। LLB एक लैटिन एब्रिविएशन है जिसका लैटिन में मतलब है लीगम बैक्लॉरस। अब LL इसलिए यूज होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि डबल L क्यों यूज होता है, एक L यूज क्यों नहीं होता है। इन इंग्लिश इट इज नोन एज बाय बैचलर ऑफ लॉज। इसे बैचलर ऑफ लॉ नहीं कहते, इसे कहते हैं बैचलर ऑफ लॉज। तो लॉ है ये सिंगल, ये सिंगुलर है, लॉज है वो प्लूरल है। तो लैटिन में जब भी कोई चीज आप प्लूरल यूज करोगे तो उसमें एल एल यूज करोगे, यानी लॉ होता तो एल यूज होता, लॉज है तो एल एल, और बी स्टैंड फॉर बैचलर या यू कैन से बैक्लॉरस। तो LL.B लिखा जाएगा, इसका लैटिन में फुल फॉर्म होगा लीगम बैक्लॉरस, और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे बैचलर ऑफ लॉज। सेकंड है LL.M, जिसे आप LLM कहते हैं, ये मास्टर्स डिग्री होती है, LLB के बाद की जाती है। LL.M इज अ लैटिन एब्रिविएशन विच मीन्स लीगम मैजिस्टर। LLM को कहा जाता है लीगम मैजिस्टर। इन इंग्लिश इट इज नोन एज बाय मास्टर ऑफ लॉज। अब यदि मास्टर ऑफ लॉ होता तो इसे L.M भी लिख सकते थे, लेकिन ये मास्टर ऑफ लॉज है, यानी लॉ प्लूरल है तो LL.M लिखा जाएगा। LL मीन्स लॉज और M स्टैंड फॉर मैजिस्टर या यू कैन से मास्टर। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसके अंदर 45 डेज का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो आपको ओनली 299 रुपीज तक मिल रहा है। और ये जो ऑफर वैलिड है वो 23 अप्रैल से 30 अप्रैल, यानी आज इसकी लास्ट डेट है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे आपको IIT, JEE, नीट, UG और क्लास 8 से 12 की जो क्लासेस है वो मिल जाएगी, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, और आप ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट से वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ 24/7 डाउट सॉल्विंग का जो मेथड है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और अनअकैडमी गोल के अकॉर्डिंग यदि आप मेरा कूपन कोड रेवन29 यूज करते हैं तो आपको 20% एक्सटेंड जो ऑफ है वो मिल जाएगा, यानी एडिशनल जो 20% ऑफ है वो आपको दे दिया जाएगा। और जो मैंने आपको आज कोर्सेज बताए हैं, जैसे कि IIT JEE का हो गया, या फिर कोर्स नीट UG का हो गया, या क्लास 8 to 12 का हो गया, उसके अंदर जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो अराउंड 10,000 रुपीज़ के होते हैं, लेकिन आपको आज ये लर्निंग फेस्टिवल की ऑफर पे 299 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। और 299 रुपीज़ पे भी यदि आप मेरा कूपन कोड रेवन29 यूज़ करेंगे तो आपको 20% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। और यही तीनों कोर्सेज, यानी कि नीट UG का कोर्स भी आपको 239 रुपीज़ में मिल जाएगा, एज वेल एज जो IIT JEE का कोर्स है वो भी आपको 239 रुपीज़ में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्लास 8 to 12 का जो कोर्स है वो भी आपको 239 रुपीज़ में दे दिया जाएगा। तो ये ऑफर है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, और साथ में इसके कई और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप क्विजेस और मॉक टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अनअकैडमी का ये कोर्स है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड हम बात करेंगे LL.D की। LLD इज अ वेरी रेयर डिग्री स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि LLD इंडिया में बहुत कम लोग ही परस्यू कर पाते हैं। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग LLB करते हैं, LLM करते हैं, या फिर डिप्लोमा करते हैं लॉ में, या देन PhD करते हैं। LLD पहले काफ़ी फेमस हुआ करता था और एक बहुत बढ़िया डिग्री और बड़ी फेमस डिग्री होती है LLD की। LLD इज अ लैटिन एब्रिविएशन विच मीन्स लीगम डॉक्टर। LLD का मतलब होता है लीगम डॉक्टर। इन इंग्लिश इट इज नोन एज बाय डॉक्टर ऑफ लॉज। अब देखिएगा, लॉ नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे लॉ नहीं है, लॉज लिखा हुआ है। तो लॉज लिखा हुआ है इसलिए ही LL लगा हुआ है। ये लैटिन के अंदर यही रूल है कि यदि डॉक्टर ऑफ लॉ होता तो LD भी लिखा जा सकता था, L.D भी लिखा जा सकता था, लेकिन डॉक्टर ऑफ लॉज है तो इसलिए इसे LL.D लिखा जा रहा है।
दोस्तों अब PhD का फुल फॉर्म जानेंगे। PhD is a Latin abbreviation which means philosophy doctor. PhD is a very prestigious degree in India. और PhD जो भी व्यक्ति परस्यू कर लेता है वो अपने नाम के आगे प्रीफिक्स डॉक्टर यूज कर सकता है, DR डॉक्टर यूज कर सकता है जो भी व्यक्ति PhD कर लेता है। PhD कई विषयों में होता है, हिस्ट्री में होता है, लिटरेचर में होता है, ज्योग्राफी में होता है, लॉ में होता है, मेडिकल में होता है, साइंस में होता है। तो PhD अन्य अन्य विषयों में किया जाता है और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फिलोसोफी डॉक्टर लैटिन में। इन इंग्लिश इट इज नॉन एज बाय डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे जेईई की। जेईई स्टैंड फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेईई is an engineering entrance assessment conducted for admission to various engineering colleges in India. जेईई एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है जिसे यदि कोई व्यक्ति क्वालिफाई कर लेता है तो वो जो इंडिया की टॉप कॉलेजेस हैं वहां पे वो एडमिशन ले सकता है। ऑन मेरिट बेसिस वो IIT भी ले सकता है, NIT भी ले सकता है। सिक्स्थ में हम जानेंगे IIT के बारे में। IIT स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। IITs are group of autonomous prestigious engineering and technology oriented institutes. IIT autonomous prestigious engineering institutes है जहाँ पे इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया एजुकेशन दी जाती है और उनका जो पैकेज होता है वो भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत ज़्यादा होता है और IIT आप जेईई के थ्रू ही जा सकते हैं। सेवेंथ में हम बात करेंगे कैट की, which is known as by CAT. CAT stands for Common Admission Test. CAT का फुल फॉर्म होता है Common Admission Test. CAT is a national level entrance exam for admission in IIMs. CAT एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है IIM के लिए। अब 8 पॉइंट में हम बात करेंगे IIM की। IIM क्या है, यानी हमने देखा कि IIM के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है CAT या कॉमन एडमिशन टेस्ट। IIM स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट यानी जहां से MBA कराया जाता है या फर्दर जो डिग्रीज होती है मैनेजमेंट में वो करवाई जाती है। IIM ऑफर्स मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट। IIM मास्टर्स डिग्री ऑफर करता है मैनेजमेंट में। टोटल नंबर ऑफ IIM इन इंडिया इज 20। इंडिया के अंदर सिर्फ 20 IIM है और 20 IIM में आपको MBA कराया जाता है और वहां का पैकेज भी एज यूजुअल नॉर्मल MBA कॉलेज से बहुत ज्यादा होता है। नाइन्थ जो है वो है नीट, NEET। नीट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, नीट पास नहीं कर पाता है तो वो इंडिया में कभी इन फ्यूचर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। और यदि किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो उसे नीट की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आना पड़ता है। नीट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी व्यक्ति MBBS परस्यू करना चाहता है या फिर BDS परस्यू करना चाहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो उसको नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है और मेरिट के बेसिस पे आपको कॉलेज हैं वो अलॉट होते हैं। 10th में हम बात करेंगे क्लैट की। क्लैट क्या होता है? क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीट है वो MBBS या फिर मेडिकल के लिए है, IIT है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए है और IIM या फिर जो कैट का पेपर होता है वो मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है IIM है उनमें एडमिशन लेने के लिए होता है। वैसे जो क्लैट होता है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। CLAT is a national level entrance exam for admission in NLUs या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इंडिया में लगभग सभी स्टेट में NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको एडमिशन मिलता है यदि आप CLAT का एग्जाम क्रैक करते हैं और वहां पे आप BA-LLB, BSc-LLB या BB-LLB जैसे कोर्स करके वकील बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।